अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट कर लिया था जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, और फिर हमने ऑल टुगेदर उसको लिंक कर दिया था आपके इम्पेयरमेंट के टॉपिक से। उसमें सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना था कि अगर आपके पास कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है तो आपने उसको वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में फ्यूचर आउटफ्लो में लेना है, अगर तो नहीं लिया हुआ। जैसे कल के पास पेपर के अंदर, मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कल के पास पेपर के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, यानी उसमें से वो माइनस हुई हुई थी। बात समझ आ रही है? और फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर हमने उसको कॉस्ट टू सेल में कंसिडर किया था, क्योंकि आज आप अगर बेचेंगे उसको तो वो कॉस्ट टू सेल नेसेसरी है इंकर करना, क्योंकि उसके बगैर ये एसेट नहीं बिक सकता। बात क्लियर है? और फिर आपने क्या कहा, विच एवर इज हायर निकाल के आपको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया तो इम्पेयरमेंट आ रही थी तो आपने बुक कर ली। आज हम क्लास में ये सीखेंगे कि अगर आपने एक एसेट को इम्पेयर किया और आगे जाके आपने मेहनत की, आपने मार्केटिंग की और सब्सिक्वेंटली आपको पता लगा कि आपके एसेट के हालात वाकयात अच्छे हो गए, तो जाहिर सी बात है उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई होगी। तो अब जब रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो गई है और जो मैंने पहले लॉस बुक किया हुआ था, अब उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को समझे, हम सीख क्या रहे हैं आज। आज की क्लास का मुद्दा यह है कि आपने एक एसेट को इंपेयर कर दिया। आज की क्लास का मुद्दा क्या है? आपने एक एसेट को इंपेयर कर दिया, इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। एक साल बाद जाके आपने देखा कि भाई मार्केट वापस अप हो गई, आपका जो कॉम्पिटिटर था व्हाटसोएवर उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो तबाह बर्बाद हो गया, तो सारा शिफ्ट आपकी तरफ आ गया वॉल्यूम का। तो जब सारा शिफ्ट आपकी तरफ आ गया, दैट मीन्स कि आप रिकवर करेंगे ना उस बैड फेज से। तो नाउ दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके एसेट की रिकवरी अब ज़्यादा हो चुकी है। तो जो आपने लॉस बुक किया था अब वो क्या होगा? रिवर्स होगा। बट अगेन दिस इज नॉट दैट मच ईजी। हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो आज मैं क्लास में आपको सिखाऊंगा। सही जी? तो एक बेसिक इलस्ट्रेशन बनाते हैं आपके लिए। मैंने कहा कि कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800,000. यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 ईयर्स। 10 साल की इसकी लाइफ है, 8 लाख रुपीस का प्लांट है। सही है जी? अच्छा, हमने कहा, बात समझिएगा, हमने कहा कि भाई हमने सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको एंट्री वाइज भी लेके चलता हूं, हमने कहा कि सबसे पहले मैंने प्लांट को डेबिट किया होगा। अच्छा, मैं डेट ऑफ एक्विजिशन भी डालता हूं, एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800,000 ऑन जनवरी 1, 2020। सही है? जनवरी 1, 2020 को हमने इसको एक्वायर किया, तो प्लान डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। चाहे तो डाल दें, आ जाए अभी कर लेते हैं आपके लिए मोहब्बत में। हमने कहा कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल दिस प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,80,000। हमने कहा 1,80,000 रुपये लगेंगे कितने साल बाद? 10 साल बाद। ये हमारा अंदाज़ा है। ये 1,80 कितने साल बाद की वैल्यू है? 10 साल बाद की। हमने कहा डिस्काउंट रेट इज 10%। तो आपको तो ये बात पता है ना कि आपकी जेब से बाखुदा खर्चा 1,80 होगा, बट जो आपके पीएनएल में बुक होगा और जो आपके पीपी में बुक होगा वो दो अलग अलग बातें। यानी आज मैं इसमें से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटाऊंगा और उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटा के आज की वैल्यू निकाल लूंगा, एज इफ कि अगर आज मैं डिस्चार्ज करने की बात करूं, आज पैसे थमा दूं, तो वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑब्लिगेशन आई है वो इस एसेट की वजह से आई है। ये मैंने पहले भी बताया, वापस रिकॉल करवा रहा हूं। तो आज मैं एसेट में उसको डाल दूंगा, एज इफ कि भाई आज मैंने एसेट लिया, मैंने बोला भाई आगे जाके इसको सफाई वफाई करके निकालना है यहाँ से, ये ले, आज ही ले ले पैसे, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गए। अब वो डेप्रिशिएट होते 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 पीएनएल में चार्ज हो जाएंगे, खर्चा चार्ज हो जाएगा यूज होते होते। तो सर आपने पे तो 1,80 करने, खर्चा तो कम हो गया नहीं, बाकी इंटरेस्ट के नाम पे चार्ज होगा, और जो बकाया मेरे बच्चों इंटरेस्ट के नाम पे चार्ज होगा वो भी पीएनएल में गया। यानी कुल मिला के जितना 1,80 है उतना ही पीएनएल में गया।
बट कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे, कुछ इंटरेस्ट के नाम पे, और आखिर में जाके ये सेटल हो जाएगा, पे हो जाएगा। सिंपल इज दैट। बात क्लियर है? तो सर हमने किया प्लांट को डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट। हमने क्या किया? प्लांट को डेबिट, कैश को क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अच्छा भाई, हमने कहा कि सर कैश आपके पास से चला गया अभी 10 थी, 8 लाख रुपए का, ऐसा ही है। बहुत सुकून से देखिएगा, आपने कहा कि सर आपके पास, प्लीज फोकस होके, 1,80,000 है, डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 10, आपने ये अमाउंट निकाल ली, ये 10 साल पहले की अमाउंट आ गई, और आपने इन दोनों के सम से पीपी को कर लिया रिकॉग्नाइज। सही जी, ये हो गया आपके पास पहले दिन की एंट्री। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है सर जनवरी 1, 2020। सही जी, ये आ गई आपके पास एंट्री जनवरी 1, 2020 की। फिर आपने कहा, बहुत फोकस होके देखिएगा, फिर आपने कहा कि सर अब मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? इसको डिवाइड कर दो 10 से। तो ये एंट्री बन गई आपकी दिसंबर 31, 2020। सही जी, ये आ गया 10। हमने यहाँ पे लिख भी देते हैं तुम लोगों के लिए, 869,398। 869,398 को डिवाइड कर दिया मैंने 10 ईयर्स से, तो ये अमाउंट आ गई। फिर मैंने कहा कि सर इसके बाद आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया होगा डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया होगा डेबिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर रहे हैं क्योंकि आगे पे करने ज़्यादा, तो लायबिलिटी को आपने ग्रो कराना है क्योंकि आपका खर्चा है, पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसके नाम से बुक होगा। हमने कहा कि सर इसका 10%। सही जी, आपने कहा 69398 का 10%। सही जी, 69398 का 10%। तो आपने कहा भाई 69398 का 10% यही बनता है। अब आपकी लायबिलिटी इन्हांस हो गई। सर ये हो गई आपकी पहले साल की एंट्रियां। सही है जी, हमने कहा कि सर यहाँ पे ये कहानी हो गई क्लोज। सही जी, आप अगले साल आ गए। अच्छा, अगले साल मैंने कहा कि सर सिर्फ आप लोगों के लिए एंट्री बना रहा हूँ ताकि समझ जाएं आप। अगले साल मेरे ख्याल से सिर्फ ये एंट्रीज बनेंगी। सही जी, अगले साल आपने कहा कि सर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ये हो गया, इसको हमने 21 कर लिया, इसको भी हमने 21 कर लिया। बट अब जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, आपकी लायबिलिटी ग्रो हो गई ना, तो अगला इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो मैंने कहा 69398 में प्लस कर लो 6940, ये अमाउंट। और अब आपने कहा इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे इस प्रोविजन के अंदर ये वाली ऐड करूँ, सही जी, और मैंने कहा इसके ऊपर 10% लगा लूँ, तो ये इंटरेस्ट बनता है। सही जी, ये आपको मैंने से 2 साल की एंट्री बता दी, ऐसे चलता रहेगा, जमा होता रहेगा। तो सर आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का शेड्यूल बना लें कि आपने हर साल क्या क्या करना है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि सर ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग, ये हिसाब किताब हो गया सर आपका। आपने कहा 2020, इसको प्लस किया मेरी जान, ये देखते हैं कितने साल हो गए सर, 9 साल, और ये 10वां साल। मैंने कहा सर अगर मैं आप लोगों को कहूँ, पहला ये था, पहले साल इस पे इंटरेस्ट बुक किया मैंने 10% का, ये आ गया दोनों का सम। मैंने कहा देखें अगले साल का ओपनिंग ये है, इसके ऊपर 10% देखें, 7633 आ गया, 7633 आ गया। देखें यही आ रहा है ऊपर आपके पास। एंट्री के अंदर देखें क्या आ रहा है, ये देखें 7634, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7634। अब आपने कहा इसके ऊपर इंटरेस्ट, तो सर ये ऑल टुगेदर आप ये कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास एक्सेल की शक्ति है, तो मैं इसको 1,80,000 पे ले गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जाके बताता हूँ आगे कि अब मुझे पता लगा कि ऑन 31 दिसंबर 2023 वी केम टू नो
that a asset is a plant is impaired. So impairment testing yielded the following information. हाँ भाई, इम्पेयरमेंट टेस्ट ने ये इंफॉर्मेशन दी है, पर सर इम्पेयरमेंट टेस्ट ने इंफॉर्मेशन दी है वो तो देखते हैं, पर कैरिंग अमाउंट क्या है 31 दिसंबर 2024 पे, 2023 है, सही है जी, हमने कहा दिसंबर 31 2024, बल्कि फिर 24 लिख रहा हूँ मैं, 23। प्लीज़ मेरे बच्चों खुदा के वास्ते यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका है सर। कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी थी 869398, मैंने कहा 869398, आपने कहा इसको आपने डिवाइड करा दिया 10 ईयर्स से। अच्छा कितने साल हो चुके हैं सर? आपने कहा 20, 21, 22, 23, 4 साल हो चुके हैं। तो मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे क्या कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी? यानी मैंने कहा 10 साल इसकी लाइफ है, मुझे बची कुछ ही 6 साल की निकाल के दे दो, या तो 4 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, बात एक ही है। तो मैंने सिंपली एक काम किया, इसको डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट, ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट। प्लीज़ बच्चों मेरी बात सुनिएगा फोकस के साथ। अब मैंने कहा मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, उसने कहा मुझे वैल्यू इन यूज़ दे दी, जिसमें डिसमेंटलिंग सब एडजस्ट करके दिया होगा उसने। अगेन कह रहा हूँ डिसमेंटलिंग वगैरह सब एडजस्ट करके दिया होगा, फ्यूचर वाले कैश फ्लोज बनू के सब, मैं खाली यहाँ पे समरी लिख रहा हूँ, प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा। अब मैंने ये कहा कि भाई जब मैं वैल्यू इन यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा वो वैल्यू इन यूज़ आ रही है मेरी कोई 5,10,000, सही है। और मैंने कहा मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है, जिसके अंदर मेरी फेयर वैल्यू की अमाउंट जो आ रही है, मेरी फेयर वैल्यू की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है मेरी 5,20,000, सही है जी। अच्छा 5,20 से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट टू सेल है, सही है जी, तो आपसे मैं क्या पूछूंगा कॉस्ट टू सेल क्या होगी? सर क्या 1,80,000? नहीं, 1,80,000 नहीं होगी। आप ये देखें कि अगर मैं 1,80,000 जो वैल्यू है, अगर मैं 31 दिसंबर 2023 पे हूँ, 4 साल बाद, तो मजीद आगे 6 साल हैं, तो क्या मैं 1,80,000 को 10 साल पीछे लेके आऊँ या 6 साल? सर आपने कहा 6 साल, क्योंकि आज अगर पे करूँगा तो इन्फ्लेशन को हटा के पे करूँगा ना, महंगाई तो हटाओ इसमें से। तो आपने कहा 1.10 की पावर 6, 101,605, ये देखिएगा यहाँ पे भी यही आ रही होगी 101,605, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, चौथा साल, ये देख रहे हैं पपलू, चौथा साल ये रहा 101,605, मैंने कहा ये आ गई। अच्छा मैंने कहा कि सर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो ये अमाउंट आ गई। सर आपने इसमें से माइनस क्यों नहीं की? भाई वैल्यू इन यूज दी हुई है ना, इसमें से डिडक्ट हुई हुई मिलेगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैलकुलेशन में हुई हुई है। खैर मेरे लिए ये हो गई हायर, मेरे लिए ये हो गई मेरे बच्चों हायर। तो मैंने कहा मेरी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आ गई ये। तो मैंने कहा सर आपने इम्पेयरमेंट कितनी बुक की होगी? हाँ जी सर, आपने इम्पेयरमेंट कितनी बुक की? आपने बुक की इम्पेयरमेंट 11639 की, ये आ गया आपका इम्पेयरमेंट लॉस। क्या मैं कह सकता हूं कि आपने मेरे बच्चों यहां पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट किया होगा और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट की होगी। कितने से सर? इतने से। ये आ गया आपके पास, ये आएगा 31 दिसंबर 2023 पे। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस कहानी को करने के बाद आपके पास हालात वाकयात क्या हैं? आपने कहा सर कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, सही है जी, एज एट दिसंबर 31 2023 कितनी है अभी देख लेते हैं। मैंने कहा कि सर आपकी कैरिंग अमाउंट शुरू में कितनी थी? सही जी 521,639, आपने कहा 521,639, ये वाली वैल्यू थी ना, ये थी 521,639, ये क्या थी? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। आपने कहा इसमें से माइनस कर दी आपने इम्पेयरमेंट कितनी? 11639, क्योंकि ये भी तो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट है ना। तो मैंने कहा कि सर अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो ये अमाउंट आ गई,
ये अमाउंट आ गई। अच्छा, एज फार एज माई डिस्क्लोजर इज कंसर्न, या खुदा के वास्ते मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, एज फार एज माई डिस्क्लोजर इज कंसर्न, तो ये कैसे बनी होगी सर? डिस्क्लोजर कंसर्न, सर डिस्क्लोजर कंसर्न्स, सही है जी। आपने कहा होगा कॉस्ट एज एट जनवरी 2023, accumulated depreciation as at जनवरी 2023, ये हालात वाक़यात हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्लांट, कितनी थी कॉस्ट मेरे बच्चों, कितनी थी साल के शुरू में कॉस्ट, ये रही। अच्छा, और accumulated depreciation निकालना है, accumulated depreciation निकालना है कब? ओपनिंग तक का। तो मैंने इसको डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया। सर यहाँ तो आपने तो ज़्यादा होगा, नहीं भाई ये ओपनिंग है ना, ये आ गई बुक वैल्यू, सही है। सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस साल क्या हुआ होगा फॉर द ईयर में। ये आ गया कॉस्ट और ये आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। आपने कहा बैलेंस एज एट जनवरी 2023, यहाँ पे भी ये आ गया। अच्छा, अब ज़रा देखें, ये कॉस्ट आ गया और ये अक्यूमुलेटेड आ गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना रहा होगा? मैं पूरी डिटेलिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रहा होगा सर आपका, इसका डिवाइड बाय 10, सिंपल 86939, 86939। आपने कहा कि सर कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, ये जीरो रख दिया मैंने। अच्छा प्लीज़ मेरे बच्चों मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे टोटल करूँ, आप यहाँ पे देखें मैं साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, ये मेरी कॉस्ट हो गई। आप अगर देखें तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ रही है साल के आखिर की? 521639। मैंने कितनी निकाली थी? 521639, ये ऐसे आई थी। पर अगेन मैंने इसके अंदर क्या बुक की? फर्दर मैंने इसके अंदर बुक की है सर इम्पेयरमेंट। मैंने कहा ये रहा इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर। कितना बुक किया मेरी जान? कितना बुक किया मैंने? ये रहा, ये रहा। तो आपने कहा कि सर अब आप जब ये हरकत करके बैठे हैं और ये आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट आ गई, तो आपकी किताबों के अंदर, आपकी किताबों के अंदर इसकी जो नेट बुक वैल्यू है एज एट 31 दिसंबर, नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2023 पे वो कितनी है? आपने कहा इसमें से आप ये माइनस करवा दें, तो ये कितना आ गया? 510। ये कितना आ गया बच्चों? 510। तो आपने कहा 5,10,000 रुपए आपकी नेट बुक वैल्यू आ चुकी है साल के आखिर में, जो अगले साल का क्या बन जाएगी? ओपनिंग। अब आपको यह बात पता है कि आप अब अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें से एक हिस्सा तो इम्पेयरमेंट के नाम पे लॉस बुक हो चुका है। अगर वापस से उसको डेप्रिशिएट करोगे तो 2 बार हो जाएगा। अगेन अगर कहानी सिंपल होती ना तो 869,398 10 साल चलता रहता और डेप्रिशिएट होकर जीरो हो जाता। तो मैंने छेड़ा नहीं था उसको, मैंने उसको छेड़ा नहीं था। क्या मैं कह सकता हूं मेरे एसेट की बेस चेंज हो चुकी? क्योंकि एक लॉस, क्योंकि एक लॉस जो ओवर द पीरियड बुक होना चाहिए था डेप्रिसिएशन के नाम पे, वो इम्पेयरमेंट की वजह से और लॉस बुक हो चुका है, जो कि कितना है? 11,639। तो आपने अब जो डेप्रिसिएशन अगले साल बुक करना है तो वो कैरिंग अमाउंट को यूज करके करना है। तो मैंने कहा सर ये मैंने आपको समझा दिया कि अगले साल की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 510। तो मैंने कहा अब मैं यहां पे आया, प्लीज सुनिएगा, अब मैं यहां पर आया, मैंने कहा कैरिंग अमाउंट एज एट जनवरी 1 2024 कितनी है? आपने कहा 510। अब आपको इस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इसको 6 सालों से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपने कहा सर जैसे ही मैंने इसको 6 सालों से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 85,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। आपने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी सर? आपने इसकी एंट्री बनाई होगी ये, आपने कहा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 85,000 रुपये। और ये है 31 दिसंबर 2024 की कहानी। अच्छा अब आपके पास एसिड की कैरिंग अमाउंट, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे बड़ा अहम सीन है। मैं इसको अगर डिस्क्लोजर कंसर्न्स को भी कॉपी करूँ, साथ साथ डिस्क्लोजर सिखाता रहूँ, तो मैंने कहा डिस्क्लोजर कंसर्न के अंदर कॉस्ट आपकी कितनी है? कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई ना, कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई।
accumulated depreciation स्लैश इम्पेयरमेंट, सही जी, accumulated depreciation स्लैश इम्पेयरमेंट, कॉस्ट कितनी थी सर, भाग खुदा यही है, accumulated impairment कितनी है, ये accumulated impairment एंड depreciation ये आ गई, ये आ गया 5-10, ये साल का शुरुआत था, आपने कहा ये सेम रहा, एडिशन डिस्पोजल नहीं था, ये आ गया। अच्छा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना निकाला, 85,000 रुपये, ये रहा। अब तक की कहानी ये। अच्छा अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, कि सर अब आपकी अकाउंटिंग WDV कितनी है, तो अगर मैं डायरेक्ट निकालूं WDV, डिस्क्लोजर को कटा दें, तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो आपने कहा ओपनिंग कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो ये कितना आ गया भाई आपके सामने 425। ये मैंने कैसे निकाली, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में से 85,000 रुपये माइनस कर दिए, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। पर इसको डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से देखो तो देखो ऐसे आ रहा है। अब इस ओपनिंग के अंदर इंपेयरमेंट की अमाउंट भी शामिल है, इस ओपनिंग के अंदर इंपेयरमेंट की अमाउंट भी शामिल है, बात क्लियर है। अब आए आगे देखते हैं। हमने ये कहा कि सर ये हो गया हिसाब किताब यहां तक, और ये आ गया आपके पास 2024, ये भी आ गया 2024 और ये भी आ गया 2024। तो मैंने दोनों कंसर्न्स आपके सामने रखे हैं। अब हुआ क्या, डिस्क्लोजर कंसर्न को आगे देखते हैं। ये आ गई कैरिंग अमाउंट। अब हमें पता लगा कि कॉम्पिटिटर वेंट इनटू लिक्विडेशन एंड वी केम टू नो दैट रिकवरी ऑफ एसेट कैंस टू इंक्रीज। अब हमें पता लगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो लिक्विडेशन में चला गया है, तो हमारी रिकवरी इनहांस हो जाएगी। अब ज़रा फोकस करें, जब रिकवरी इनहांस हो जाएगी तो फिर मैंने इम्पेयरमेंट के लिए कैश फ्लोज बना देखने के लिए, तो मैंने कहा कि जब मैंने वैल्यू इन यूज़ निकाली, बहुत फोकस होकर देखिएगा मेरे बच्चों, जब मैंने वैल्यू इन यूज़ निकाली तो मैंने कहा मेरी वैल्यू इन यूज़ आ रही है, सर यहाँ पर 4,45,000, मेरी वैल्यू इन यूज क्या आ रही है, 4,45,000। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द सम ऑफ फ्यूचर 5 years कैश फ्लो। सर 5 year कैश फ्लो कितने साल हो चुके, 5 हो चुके हैं। कैसे, हमारा 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो चुके हैं, तो अगले ये कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये आ गई आपकी वैल्यू इन यूज। अभी देखो रिवर्सल सीखना है, कॉन्सेप्ट ये था, यहां तक तो मैं नॉर्मली लेके आया हूं आपको, ये पूरा गेम करा के। रिवर्सल तो यहां है, मैंने कहा दिस इज द सम ऑफ फ्यूचर 5 years कैश फ्लो। जब तक ये नहीं करा था तब तक गेम नहीं समझ आती, डिस्क्लोजर को साथ साथ लेके चल रहा हूं। मैंने कहा दिस इज द सम ऑफ फ्यूचर 5 years कैश फ्लो, फ्यूचर के 5 सालों का ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है। इसके अंदर बाखुदा जो डिसमेंटलिंग है ना 180, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, क्योंकि हमने फ्यूचर में उसको माइनस किया हुआ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई होगी यहाँ पे। ये हो गई एक कहानी। अच्छा फिर मैंने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने कहा सर अगेन, मैंने कहा कि सर यहाँ पे आप लिखें फेयर वैल्यू और लिखें कॉस्ट टू सेल। मैंने कहा कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, आपने कहा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 5। मैंने कहा सर ये अच्छा मैं अगर शेड्यूल में देखूं तो 2024 के आगे देखो क्या आ रहा है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, 111,766। ये कितनी आ रही है 11766, क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर भी रहा होता तो मेरी उस दिन की लायबिलिटी इतनी आ रही होगी मेरी बुक्स के अंदर। अगर मैं सेटल कर दूं तो करना पड़ेगी ना सेटल, अगर मैं इसको बेचूंगा तो ये आ रही। अच्छा फेयर वैल्यू कितनी है, हमने कहा कि सर फेयर वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए, सही जी, और ये आप करें 540 कर लें, सही है। आपने 540 में से ये माइनस किया तो ये आ गया 428। सर स्टिल हायर क्या है, ये है, हायर क्या है, ये है। अच्छा अब मैंने यहां पे लिख दिया, बहुत सुकून से समझना, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर, ये रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 445। बहुत सुकून से समझना। अब आपके पास यहां पे जरा गेम बनाते तुम लोगों के लिए। ये आ रही यहां से यहां तक, हमने कहा सर समझना तो ये है, समझने की गेम ये है। हमने कहा सर ये आ रही है आपकी अमाउंट। अच्छा
रिवर्सल जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है सर? रिवर्सल आ रहा है आपका 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का रिवर्सल आ रहा है, वापस ऊपर जा रहे हैं आप। सही जी, आप ऊपर जा रहे हैं, सरप्लस में जा रहे हैं, ऊपर वापस रिवर्सल। जो आपने लॉस बुक किया था, अच्छा देखो पिछले साल लॉस कितना बुक किया था? 11,639 का, 11,639 का, ऐसा ही है। अच्छा आपका रिवर्सल कितना आ रहा है? 20 का। अब एक बेवकूफ इंसान इसको रिवर्सल बुक करके बोलेगा चलो भाई वेरी गुड अकाउंटिंग हो गई। नहीं, आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है, यहां पे लिखता हूं तुम लोगों के लिए, सही है जी, यहां पे लिखता हूं तुम्हारे लिए, और पहले ऊपर से डब्बा निकाल लें हम, ये रहा। हमने कहा स्टैंडर्ड सेज दैट रिवर्सल should be maximum up to HCA। रिवर्सल आपका जो होगा वो मैक्सिमम कहां तक होगा? HCA तक, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अच्छा अब ये क्या बोला है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट? वो कह रहा है आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे है ना। प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, ये यहां पे बड़ी अहम थिंग है, ये यहां पे बड़ी अहम चीज है। मैंने कहा HCA का मतलब क्या सर? HCA का मतलब है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये कॉस्ट मॉडल के ऊपर सिंपली डेप्रिशिएट हो रहा होता। वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर सिंपली ये कॉस्ट मॉडल के ऊपर डेप्रिशिएट हो रहा होता। क्यों? अभी बताता हूं, इधर देखो। हमने कहा हम निकाल रहे हैं HCA, सही जी, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सुनिएगा, हमने कहा HCA निकालने के लिए आप ये देखें कि आपने ये एसेट खरीदा कब था। सिंपल इज दैट। आपने कहा कि भाई आपने खरीदा था जनवरी 2020 पे, ऐसा ही है। आपने कहा कितने का खरीदा था? आ जाएं जी इधर, थोड़ी लंबी करने पे शॉर्टकट पे आ जाएंगे। हमने कहा इतने का खरीदा था सर, HCA की बात हो रही है। आपने कहा फिर डेप्रिसिएशन आपने 2020 की बुक की होगी, डेफिनेटली बुक की होगी, ये रही, सही है, ये आ गई। आपने कहा ये अमाउंट आ गई। अच्छा फिर आपने डेप्रिसिएशन 2021 की बुक की होगी, आपने कहा सर स्ट्रेट लाइन पे ये अमाउंट आ गई, ये रही। फिर आपने डेप्रिसिएशन 2022 की बुक होगी। मैं सिंपल कह रहा हूं, कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता है, इंपेयरमेंट का चक्कर नहीं होता। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2023 की बुक की होती, सही जी, ये वाली अमाउंट आ गई। अच्छा आपने कहा कि अब आपके पास 2024 आ गया, ये अमाउंट कितनी आ रही है? 434,699। ये क्या आ रही है? 434,699। यानी ये अमाउंट इस एसेट की होती, यहां पे लिखता हूं तुम लोगों के लिए, ये अमाउंट इस एसेट की होती अगर कोई इंपेयरमेंट ना होती और सिंपली ये कॉस्ट मॉडल के ऊपर डेप्रिशिएट हो रहा होता। सिंपली ये कॉस्ट मॉडल के ऊपर क्या हो रहा था बच्चों? डेप्रिशिएट हो रहा होता। अब जरा बात समझें, ये मैंने आपको लिख दिया। अब मैं अगर यहां पे देखूं HCA ये है, ये मेरी ये HCA एट रिवर्सल डेट, HCA एट रिवर्सल डेट। मैंने कहा आ जाओ जी HCA एट रिवर्सल डेट। मैंने कहा कि सर रिवर्सल तो देखिए आपके सामने कितने का आ रहा है? 20 का। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी HCA यहां पे मैं लिख दूं HCA, तो उसको निकालने का तरीका भी है, शॉर्टकट भी है। मैंने कहा कि भाई अगर कॉस्ट को उठाऊं मैं 869398, सही है जी, 869398 को डिवाइड कर दूं 10 सालों से, मल्टीप्लाई कर दूं 5 सालों से, तो मुझे मिल जाएगी HCA अपनी, ऐसा ही है। अच्छा अगर मुझे HCA चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा आगे घसीटूं, और मैंने कहा सर ये यहां आ गया, इसको हमने यहां कर दिया, और ये अभी लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं कि क्यों यहां तक, क्यों का जवाब दे रहा हूं। तो मैंने कहा 869 को डिवाइड करते हैं 10 से, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देखिए क्या है सर? 434,699, 434,699। यहां पे कितना निकाला था? 434,699। वो अमाउंट जिस एसेट की होती अगर ये कभी भी इंपेयर ना हुआ तो इंसानों की तरह चल रहा होता। अच्छा आप जरा बात समझें, रिवर्सल कितने का आ रहा है? 20,000 रुपए का, इन दोनों का डिफरेंस, सही है जी। इसको यहाँ पे हम अलग से एरो लगाते हैं। अभी भी मैंने बताया नहीं है कि क्यों है ऐसा, अभी बता रहा हूँ बस। अच्छा जी, हमने कहा
कि भाई इसको आप सर ये कर दें या तो इसको ये कर दें, सही है। यहां से यहां तक का जो सफर है सर, यहां से यहां तक का जो सफर है, हमने कहा शेप फिल के अंदर आप ये करते हैं, यहां से यहां तक का जो सफर है ये हमारा रिवर्सल है, 20,000 है। पेपर वो कह रहा है कि बाबू यहां तक नहीं, यहां तक आपको रिस्ट्रिक्टेड रहना है, ये रिस्ट्रिक्टेड रहना है, रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि वो कह रहा है बाबू तुम थे कॉस्ट मॉडल पे, तुम किस पे थे, कॉस्ट मॉडल के ऊपर थे। अगर तुम इससे ऊपर चले जाओगे तो तुमने तो अपनी पॉलिसी को ब्रीच कर दिया। यहाँ पे कोई पॉलिसी चेंज थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे कोई पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे हैं तो मैक्सिमम उतने पे जा सकते हो जितने पे ये एसेट होता, और वो होता वाली अमाउंट क्या है, HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये एसेट कभी भी इंपेयर ना हुआ होता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो लंबी करके HCA निकाला था वो मैं शॉर्टकट से भी निकाल सकता था, वो ये रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं द अमाउंट विच आई कैन रिवर्स, 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 अगेन रिपीट कर रहा हूं, 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं, द अमाउंट विच आई कैन रिवर्स, सही है जी, हमने कहा अलाउड, द अमाउंट विच आई कैन रिवर्स इज दिस 9699, 9699, ये मैं रिवर्स कर सकता हूं, ये मैं रिवर्स करता हूं। पहले तो लॉजिक समझ आ गई कि सर मेरी कैरिंग अमाउंट देखो जब भी है, इंपेयरमेंट हो या इंपेयरमेंट का रिवर्सल हो, इंपेयरमेंट हो इंपेयरमेंट का रिवर्सल हो, इंपेयरमेंट हो इंपेयरमेंट का रिवर्सल हो, दोनों केसेस में आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए। फिर देखो वैल्यू नीचे है या ऊपर है, अगर वैल्यू नीचे है तो इंपेयर कर दो, अगर वैल्यू ऊपर है तो देख लो कि किस हद तक रिवर्स कर सकते हो, अप टू HCA, मैक्सिमम वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये एसेट सिंपली इंसानों की तरह कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता। और अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था तो भाई फिर वहीं तक रखो ना उसको, ऊपर ले जाओगे तो सरप्लस थोड़ी ना, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। अब आपने एक एंट्री बनानी है यहाँ पे, अब ये इतनी सारी मेहनत करने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपको बनवाऊंगा यहाँ पे एंट्री 31 दिसंबर 2000 किसके ऊपर भाई, 24 के ऊपर। आपने कहा accumulated impairment डेबिट, accumulated खत्म करो, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, यानी इनकम बुक हो रही है सॉर्ट ऑफ। तो मैंने कहा कितने की इनकम बुक करूं सर, 20,000 रुपए की, नहीं सर इतनी, ये हो गया। अच्छा, एज फार एज योर डिस्क्लोजर इज कंसर्न, तो आपने कहा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल को आप यहां से हटा देंगे ना, ताकि आपका ये एक्यूमुलेटेड कम हो जाए। तो आपने कहा जैसे ही मैंने हटाया, तो आप ये बात समझें, जैसे ही मैंने हटाया इसको सर, तो आप ये देखें कि मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ एसेट थी, ये कॉस्ट ऑफ एसेट थी, मैं यहां पे आ गया और मेरा एसेट देखिए किस पे आ गया, 434699 पे, किस पे आ गया, 434699 पे, ये रहा 434699। मेरी ये क्या थी, HCA क्या थी सर, 434699, यही थी ना HCA 434699। तो मुझे एक बात बताओ, जब 434699 की अमाउंट आपके पास आ गई है, तो ये वही अमाउंट है जो एसेट की होती अगर ये कभी भी जिंदगी में इंपेयर ना हुआ होता, कभी भी जिंदगी में इंपेयर ना हुआ होता, तो ये वो अमाउंट है। अब आप अमेजिंग बात देख रहे होंगे, एक्यूमुलेटेड भी सेम है, क्योंकि 10 सालों का एसेट है ना, तो आधा चल चुका है, तो आधा एक्यूमुलेटेड, आधा बच चुका है, तो ये अमेजिंग बात है। और दूसरी अमेजिंग बात, आपको ये लगेगा कि सर हमने लॉस तो बुक किया था 11,000 रुपए का, आपने रिवर्सल किया है, ये कंक्लूसिव है, इसके बाद खत्म ये टॉपिक, और फिर इसकी हम प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम्हें। हमने कहा लॉस हमने बुक किया था सर 11,000 रुपए का, आप रिवर्स कर रहे हैं 9,699, बाकी कहां गया, वो कह ही रहा है, सिर्फ कंक्लूजन देखें, व्हाई रिवर्सल इज लोअर देन द एक्चुअल बुक्ड लॉस, Why reversal is lower than the actual booked loss? तो मैंने कहा कि भाई रिवर्सल इसलिए कम है क्योंकि आपने जो लॉस बुक किया था ये 11,639 का, ऐसा ही है, इससे आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या हो गई थी, बाय बुकिंग लॉस हमारे एसेट की
कैरिंग अमाउंट कम हो गई थी बाय ₹11,639, बाय ₹11,639। सही है जी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ था। लॉजिकल बात है, क्योंकि लॉस बुक हो गया ना, तो इसके ऊपर मजीद क्यों डेप्रिसिएशन बुक करूंगा, नहीं किया था। पर अब जब ये रिकवर हो गया है, तो क्या आप ये मानते हो कि इसकी लाइफ 6 साल थी रिमेनिंग, क्योंकि ये एसेट में से हट गया था ना। तो अगर मैं सिंपली इसको डिवाइड कर दूं 6 से, इसको मैं डिवाइड कर दूं 6 से, तो ये कितना आ गया 1940। क्या मैं कह सकता हूं 1940 का 1 साल का डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया था। तो अगर मैं टोटल इम्पेयरमेंट लॉस बुक्ड में से, जो कि था ये वाला, अगर टोटल इम्पेयरमेंट लॉस बुक में से ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास देखो रिवर्सल कितना आ रहा है 9699, क्योंकि वो कह रहा है कि जो अमाउंट, अच्छा देखो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं। ये जब HCA तक उसने रिस्ट्रिक्ट किया ना, तो वो आपको वो डेप्रिसिएशन खुद ही रहने देगा जो बुक होना चाहिए था, तो बकाया रिवर्स करा देगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई अब जब वापस आप रिकवरी पे चले गए, तो उस लॉस को अगेन रिपीट कर रहा हूं, उस लॉस को, उस डेप्रिसिएशन को रहने दो जो इस पे बुक होता, जो होने से रह गया। क्योंकि अगर 11639 मेरे एसेट के अंदर होता, तो फिर इसको जब मैं 6 से डिवाइड करता तो इतना मजीद डेप्रिसिएशन बुक होता, जो कि हुआ नहीं है। अब जब यू आर एट द रिकवरी, तो आपने कहा 11639 का लॉस था, आपको हम मानते हैं, पर इस पे जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था, अगर सब सही होता तो वो रहने दो, बकाया रिवर्स कर दो। तो सर अगेन समरी क्या है, आप अगर अपनी रिकवरी पे जा रहे हैं तो अगेन यू नीड कैरिंग अमाउंट, फिर रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे, टोटल रिवर्सल आ जाएगा। फिर देखो कि क्या वो टोटल रिवर्सल अलाउड रिवर्सल है, और इन केस यू नीड टू नो व्हाट इज द अलाउड रिवर्सल, देन यू नीड HCA। तो आप HCA तक रिवर्स कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। जज़ाकल्लाह।